बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक पे कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। 10 बज गए हैं। हाँ, अब आ भी जाएं। एक तो आप फ़ोन नहीं उठा रहे, जिसकी वजह से मुझे मेरे कमरे में तक चैन नहीं। दीवा मुसलसल हॉल में इधर से उधर चक्कर काट कर खुद ही बड़बड़ाई। सब डिनर के बाद अपने अपने कमरों का रुख कर चुके थे, क्योंकि अहान को सिवाय दीवा के किसी को अपना इंतजार कराना नहीं पसंद था। वो मना तो दीवा को भी कर चुका था, लेकिन उसने कब एसपी की सुनी थी जो अब सुनती। दीवा, आप यहाँ क्यों मार्च कर रही हैं? वो इसी तरह बड़बड़ाती चक्कर काट रही जब अकब से आई अहान की हैरत में डूबी आवाज पर खतरनाक तेवर लिए पलटी। क्रिकेट खेल रही हूँ, आपने बॉलिंग करनी है? दीबा भड़की। दीबा, खफा क्यों हो रही है यार? सवाल ही तो किया है। मतलब रात के 10 बजे आप यहाँ इस तरह? हाँ ने उसके शोला ज्वाला रूप से नजर चुराते हुए बोला। क्यों, रात के 10 बजे यहाँ वॉक करने पर बैन है? दीबा खामखाई हाइपर हुई। उससे असल गुस्सा तो अहान की कॉल रिसीव ना करने पर था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दीबा कॉल करे और अहान रिसीव ना करे। वो जितना भी मसरूफ होता, कॉल लेकर बिजी हूँ कहने के बाद वापस कॉल ड्रॉप कर देता, लेकिन इग्नोर कभी नहीं करता था। अब बताना पसंद करेंगी असल वजह क्या है झांसी के रानी के बेदार होने की? अहान ने आपके उराहे राज के खफा खफा चेहरे पर नजर गाड़े सवाल किया। आप कहाँ थे और मेरी कॉल क्यों नहीं ली? दीबा ने मुंह फुलाकर सवाल किया। अहान की टेंशन में तंजीला बेगम वाली बात वो यकसे खामोश कर गई थी। इसके सवाल पर अहान ने पेशानी मसली। अब उसे क्या बताता कि वो कहाँ गया था। वो तो बेमकसद पुलिस स्टेशन जाकर वक्त गुजार कर आ रहा था। सोच तो खैर वो दीबा को भी लेकर उस तरह नहीं सकता था, लेकिन सच ये था कि उसे दीबा का इनकार बुरा लगा था। बताया नहीं? दीबा उसे छोड़कर खुद को पूरे हॉल का तफसीली जायजा लेता देख बिगड़े तेवर लिए ही आबरू उठाए। कहीं नहीं यार, बस थाने में कुछ काम था तो वहीं गया था, और फोन शायद साइलेंट पर होगा तभी मालूम नहीं हुआ। आप ऐसा करें, जाकर आराम करें, मैं भी चलता हूँ। अहान पहली बार अपनी इकलौती दोस्त से झूठ बोल रहा था तभी नजर चुरा गया। आप नजरें क्यों चुरा रहे हैं हान? दीबा उसे साइड से निकलता देख मुकाबिल आई, जिस पर अहान ने बर वक्त अपने कदम थामकर तसादुम को टाला था। मैं नजर नहीं चुरा रहा, आप जासूस हो रही हैं। अच्छा जाए, मेरे लिए खाना गर्म कर दें, मैं आता हूँ। अहान ने उसे टालना चाहा और शुक्र कि वो टल भी गई। सॉरी दीबा। अहान उसकी छोटी पश देखकर एक सर्द सांस फिजा के सपुर्द करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जब सोफे के पीछे से दो सनम उदार हुए। अब तो मुझे भी लग रहा है इन दोनों के बीच लाजमी कुछ हुआ है। अरसलान इश्फा के कान में घुसकर फुसफुसाया। तुम्हें सिर्फ लग रहा है? मैं तो 200% श्योर हूँ, बल्कि हमेशा से श्योर थी। देखो, हम दोनों भी फ्रेंड्स हैं, हमारे तू मैं लगे रहते हैं। तो ये लोग कौन से दूध के धुले हैं? निश्वा ने भी उसी राजदारी का मुजाहरा किया। फिर क्या कहती हो, करें इन दोनों की जासूसी? अरसलान ने सरगोशी के साथ हाथ आगे किया था। करने में कोई कबाहत नहीं है, इनफैक्ट आई लव जासूसी, लेकिन जो तुम दरमियान में बुज़दिलों की तरह मुकर जाते हो ना, तुम्हारी वो खस्त मुझे जहर से भी ज्यादा बुरी लगती है। निष्पा ने उसे घूरते हुए बुरा मुंह बनाया। जान कर नहीं मुकरता, मजबूरी होती है। तुम दोनों तो सिंफे नाजुक जो कि तुम हो नहीं, उसकी आड़ में बच जाती हो। मुझ बेचारे की सेवा हो जाती है, बस यही वजह मुझे मुखबरी करने पर मजबूर कर देती है। अरसलान ने मस्कीन शक्ल बनाई। फिर कुछ ही देर में दोनों चंद एक शराइत के बाद मिशन बेस्ट बडी पर निकल गए। अब अगला सीन। डॉक्टर, हमारा झगड़ा हो सकता है। डिनर के बाद जैसे ही हिबा सुबान का फीडर बॉटल उठाए रूम में दाखिल हुआ, शाम ने दरवाजे पर इसे मुतवक्के होने वाले झगड़े से आगाह किया। जी? हिबा ने छुम्बे से आईब्रो उठाए। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अगर जो आपने दोबारा यूं भरी महफिल में मेरे शहजादे को डांटा, बल्कि कमरे में भी आंखें दिखाई, तो हमारे दरमियान गंभीर जंग छिड़ सकती है। मैं आपको पहले ही खबरदार कर रहा हूँ। हशाम ने माँ के हाथ में फीडर देख मचल रहे सुबान को जबरदस्ती संभालते हुए हिबा को तफसील बताई, जिस पर हिबा नफी में सर हिलाती दरवाजा बंद करने लगी। डॉक्टर, मैं सीरियस हूँ। हशाम उसके इतने ठंडे रद्दमल पर अपनी संजीदगी का इजहार दिलाना चाहा। जी मुझे भी यही लग रहा है कि आप जरूरत से ज्यादा सीरियस हैं, सो आई सजेस्ट कि जल्द अज जल्द किसी माहिर साइकेट्रिस्ट से रुजू करें। वक्त के रहते ट्रीटमेंट शुरू कर लें, क्योंकि आप जानते हैं मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, जो मर्दों की कोई हेल्प नहीं कर सकती, सिर्फ सजेशन दे सकती हूँ। इन्हें मुझे दें। हिबा इत्मीनान से हशाम को बेहतरीन सलाह से नवाजती मुंह खोले सदमा ज़दा हशाम के गोद से सुबान को लेकर बेड की तरफ बढ़ी। डॉक्टर, आप इनडायरेक्ट मुझे साइको पेशेंट कह रही हैं?
हशाम का सकता टूटा तो वो फौरन उसके सर पर पहुंचा और वहां हुआ। इसने फजूल की बहस तो इसलिए शुरू की थी कि इस छोटे से हादसे के बाद से 180 की स्पीड मेंटेन कर रहे दिल साहब को समझाया कि मुकाबिल अब भी एक खड़ूस डॉक्टर है और वो खुद एक अकड़ू जिद्दी हशाम अली। लेकिन उन मोहतरमा ने तो दिल के मर्ज को दिमाग का मर्ज फर्ज कर लिया था। कहना बेहतर होगा कि हार्ट पेशेंट को नफ्सियाती करार दिया जा रहा था। मैं इनडायरेक्ट नहीं मिस्टर हशाम, डायरेक्ट आपको मेंटल पेशेंट कह रही हूँ, क्योंकि आप साबित कर रहे हैं इस चीज़ को। हिबा आराम से सुबान को लिटाकर फीडर से पकड़ाते सुबान के खिलौने से मिटते हुए मसरूफ अंदाज में बोली। और वो किस बिना पर? हशाम अपनी तिलमिलाहट पर काबू पाता उसके मुकाबले आया, जो घूम घूम कर खिलौने बास्केट में डाल रही थी। वो ऐसे मिस्टर हशाम के हमारी फर्स्ट मीटिंग से हमारे दरमियान बहसों मुबाहिसे का बाजार ही गर्म रहा है। आपकी जुबान में झड़प जंग झगड़ा तो फिर इसके लिए नए सिरे से मुझे मुतला करने की क्या तुक बनती है, जबकि जल्द ही सही। लेकिन इन 25 दिनों में मुझे आदत हो गई आपसे बहस करने की, जो बिलाशुबा हर बार आप शुरू करते हैं। हिबा सोफे से गिरे कुशन से वापस सोफे पर सीट सेट करती सारा मलबा हशाम पर डाल गई, जिस पर वो बिलबिलाता हुआ उसके सर हुआ था। मोहतरमा डॉक्टर, जरा सा अपनी स्टेटमेंट पर करेक्शन करने की तकलीफ करें। बहस नहीं, नहीं बल्कि तशद्दुद पर आप उतरी। पहली मुलाकात में याद नहीं, झांसी की रानी बनी अपनी 1.5 इंच की तलवार को मेरी गर्दन पर तान कर मेरी शहरत को जख्मी कर दिया। वो तो शुक्र अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी थी, वरना दिल में तो मैंने 5 कलमे पढ़ लिए थे। हशाम तड़क कर कहते हुए मुंह को ऊपर उठाए गले में मौजूद निशान पर उंगली रखकर जिता गया। फजूल कोशिश है, मैं हरगिज भी शर्मिंदा नहीं होने वाली। हर माँ अपने बच्चे की हिफाजत के लिए शेरनी झांसी की रानी बनती है। मैं बनी तो कौन सी बड़ी बात है। और किस्मत ने वाकई आपका साथ दिया कि मेरी गोद में शहजादे थे, वरना। हिबा थोड़ा करीब होकर उसके जख्म के निशान का मुआयना करती जेरे लब मुस्कुराहट दुबारा नफी में से हिला गई। वरना वरना क्या, आप शादी से पहले ही बेवा हो जाती। अफसोस सद अफसोस डॉक्टर, जहाँ औरतें अपने शौहर की दराज उम्र के लिए दिन में 4-4 रोजे रखती हैं, वहाँ आप। हशाम थोड़ा और आगे बढ़ता नफी में से हिलाकर गोया अफसोस का इजहार कर गया। हाँ भाई, बहुत सही सलाह है मेरी उन बेवकूफ़ बहनों को, जो दिन में 4-4 रोजे रखकर अपने सरताज की उम्र दराज करवाती हैं। और सरताज साहब बार बार सर पर सेहरा सजाकर 4-4 शादियां खड़काते फिरते हैं। 21 टोपों की सलामी है मेरी नजीम बहनों को। हिबा ने मुतासिर कुन अंदाज में बाज़ाब्ता हाथ उठाकर क्लैपिंग की थी। अपनी बेटों की बहस में वो दोनों इतने महव हो गए कि उन्हें बात के बहुत दूर और दोनों के करीब आ जाने तक का होश नहीं रहा था। देखें डॉक्टर, आप उन औरतों की कुर्बानी का मजाक उड़ा रही हैं, ये ठीक बात नहीं है। हशाम को अनदेखी अनजानी औरतों से हमदर्दी महसूस हुई थी। हाँ हशाम साहब, यही सही है। हम औरतें कुर्बानी दें और आप मर्द हलाल करते रहें। माशाल्लाह, क्या ख्यालात हैं आपके। दिल कर रहा है खड़े खड़े आपको। हिबा दांत पीसती 2 कदम का फासला सिमटकर जाने में हशाम की तरफ बढ़ी और तवक्को के ऐन मुताबिक दोनों का जबरदस्त तसादुम हुआ था और नतीजे के तौर पर पीछे सोफे पर ढेर हुए। हिबा तो अचानक इस इस्तेदाद पर ऐसी बौखलाई कि उसे हशाम से के ऊपर गिरने का भी होश नहीं रहा था। वो इसी तरह दोनों हाथ मजबूती से हशाम के कंधे पर जमाए आंखें फाड़े उसे देख रही थी। और दूसरी तरफ हशाम साहब के 180 की स्पीड पर इत्तेफा कर रहे दिल साहब ने 360 की रफ्तार पकड़ ली, जैसे आज ही सारे सिग्नल तोड़कर निकलना हो। 1 से 1.5 मिनट तक इसी पोजीशन में रहने के बाद आखिर होश पहले हशाम को ही आया था। तभी गंभीर सरगोशी के अंदर गोया हुआ। खड़े खड़े जो मर्जी कर दे डॉक्टर, बस खुदारा इंजेक्शन नहीं लगाएगा। दरअसल मुझे बचपन से इंजेक्शन से बड़ा खौफ आता है। हशाम उसके बौखलाहट से हाथ उठाकर भारी लहजे में बोला, जिस पर हिबा बढ़ाकर अपनी जगह खड़ी हुई थी। मैं सुबान को चेंज कर देती हूँ, दूध गिरा दिया होगा उन्होंने। हिबा खज्जल होकर सिर्फ चेहरे पर हाथ फेरती सुबान की तरफ बढ़ी। बेटा हशाम, डॉक्टर को कबूल है कहकर तूने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। वैसे मर्ज का इलाज करती हैं या मुब्तला? हशाम सीना चीर कर बाहर आ रहे बेताब दिल को थपथपाता उसकी पच देखकर बड़बड़ाता वार्डरोब की तरफ बढ़ा। वहां से नाइट सूट निकालकर वॉशरूम में गायब हुआ था। डोर बंद होने की आवाज़ पर हिबा धप से बेड पर बैठी। उफ हिबा, क्या बेहूदगी थी। और तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस बंदे को अपने 10 किलोमीटर के दायरे में दाखिल होने देने की भी। भूलो मत, तुम यहाँ अपने शहजादे को सारी उम्र के लिए जीतने के लिए आई हो, खुद को हारने नहीं। हिबा ने पेशानी मसलते हुए खुद को सरजनिश की, फिर सुबान का चेहरा साफ करके उसे चेंज करके बेड के वस्त में बिठाकर चारों तरफ से कुशन का हिफाजती दीवार बनाती खुद सादा सा कॉटन सूट उठाए बेड के दाएं जाने मौजूद ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। यूं तो कल संडे था, लेकिन उसे चंद घंटों के लिए अस्पताल का लाजमी विजिट करना होता था।
हशाम जब चेंज करके बाहर निकला तो इस वक्त हिबा कमरे में मौजूद नहीं थी। अलबत्ता सुभान साहब बेड के वस्त में मजे से बैठे अपना आधा किया फीडर बोतल के निप्पल के साथ अपनी खरगोश जैसी तेज चार दांतों से छेड़खानी करने में मसरूफ थे। मतलब शहजादे को हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता था उल्टा पुल्टा करने के लिए। हशाम मुस्कुराता सुभान के पास चला आया। उस बच्चे को अपने इतना करीब महसूस करके उसे अपने जान से अजीज भाई यहीं कहीं आसपास महसूस होता था। वो सुभान को प्यार कर रहा था जब हिबा बाहर आ गई। वो बिना हशाम पर एक नजर डाले मेन लाइट ऑफ करके बेड के पास चली आई। डॉक्टर, जब शहजादे के लिए दूध ला रही थी तो एक गिलास मेरे लिए भी ले आती तो क्या हो जाता? हशाम ने जानकर वापस अपनी टोन पहले जैसी की। किस लिए? हिबा ने हैरानी से मोहतरम की फरमाइश मुलाहिजा की थी। क्या मतलब किस लिए यार? डॉक्टर हैं, इतना नहीं पता दूध से एनर्जी मिलती है। सोते वक्त दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। दूध से कैल्शियम मिलता है। और हशाम नॉन स्टॉप शुरू हुआ। मकसद सिर्फ दिले बेगाना को बस इतना समझाना था कि भाई अपनी पुरानी रफ्तार पर आओ, कोई मौका नहीं मारा है जो तुमने धप धप ढोल की तरह बजे जा रहे हो। दूध के फवायद पर दीवान लिखने की बजाय ये फरमाया कि मैं आपके लिए दूध किस खुशी में लाती। हिबा ने दरमियान में से टोका। क्या मतलब क्यों लाती यार? कल से मैं ऑफिस ज्वाइन करने लगा हूँ, मुशक्कत भरा काम है, एनर्जी की जरूरत होगी मुझे। आपको तो कोई एहसास ही नहीं। हशाम ने बेड पर इसके बराबर दराज होते हुए बुरा मनाया। पहले तो आप अपना उल्लू दुरुस्त करें। कल संडे है, आप परसों ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं यानी मंडे को। दूसरा, अपने ही जुमले पर गौर करें। आप ऑफिस जा रहे हैं हिमालय का काम करने, चावल की मिल या सीमेंट वगैरह की फैक्ट्री में नहीं। और तीसरा, आप पहले से दुरुस्त हैं कि वाकई मुझे आपका जरा एहसास नहीं है। हिबा ने अपनी जगह दराज होते हुए एक बेहतरीन टीचर की तरह शाम की तमाम गलतियों की निशानदेही की। डॉक्टर, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही मेरी बातों पर गौर करने लगी हैं? खैरियत तो है? हशाम सुभान के ऊपर अपना बाजू फैलाता आंखें से कर उसे देख गया। आपके होते हुए खैरियत कैसे हो सकती है किसी की? इसके सुभान को हसार में लिए मजबूत बाजू देखकर उसने दांत पीसे। कुछ कहा? जी कहा। आप गलतफहमी का शिकार हैं। मैं आपकी बातों पर गौर नहीं करी, बस गलतियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इतना सा मसला है बस। हिबा ऊंचा होकर सुभान के पेशानी चूमते हुए बोली। बाय द वे मोहतरमा, आपकी इत्तला के लिए बता दूं, ऑफिस संभालना हिमालय का काम करने से ज्यादा मुश्किल है। इसमें दिमाग सर्फ होता है। आंखें बंद करते कुछ याद आने पर हशाम ने जताया, जिस पर हिबा ने आंखें खोलकर अपने बहुत नजदीक कोहनियों के बल चेहरा उठाए उस अजीम हस्ती को देखा। इतला देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई एसी ऑफिस में सूटेड बूटेड रिवॉल्विंग चेयर पर घूमते हुए कॉफी की चुस्कियों के साथ लैपटॉप पर उंगलियां चलाना, रूखी सूखी खाकर चिलचिलाती धूप में कंधे पर 60-60 किलो का वजन उठाने से ज्यादा मुश्किल काम है। हिबा ने जैसे हशाम का मजाक उड़ाया। डॉक्टर, आप बहुत कड़वा बोलती हैं, हशाम ने तिलमिलाकर कहा था। और आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। हिबा ने पल में हिसाब बराबर किया। डॉक्टर, आपसे किसी ने कहा है कि आप बहुत ज्यादा खड़ूस किस्म की खातून होने के साथ साथ काफी तीखी मिर्च भी हैं? हशाम ने बज़ाहिर आराम से दांत पीस कर पूछा। नहीं, आज से पहले मेरी कभी इस दर्जे के फजूल इंसान से मुलाकात नहीं हुई। वैसे आपसे किसी ने कहा है कि आप एक नंबर के अकड़ू और कॉपर वायर की तरह टेढ़े इंसान हैं। हिबा ने भी उसी अंदाज में सवाल किया। आज से पहले मुझे भी किसी कड़वी कसेली बंदी से मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ। हशाम बुनाकर कहता आंखें मूंद गया। हिबा भी हूँ करती ज़हीन आंखों को घनी पलकों के पर्दे में छुपा गई और दोनों तूफानी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही शरारती सुभान साहब बड़ी नरमी से दोनों के दरमियान से निकलकर हशाम के पेट पर चढ़कर सो गए। जागते में इसके टॉम जेरी वालदैन सुलह नहीं कर सकते तो क्या हुआ, नींद में तो करीब आ ही सकते हैं। अब अगला सीन। इसीलिए मुझे गैर पाबंद और गैर जिम्मेदार लोगों से चिढ़ है। दिल करता है सारे गैर जिम्मेदारों के टोले को लाइन में खड़ा करके शूट कर दूं। कम से कम इसी बहाने मुल्क का भला होगा और मुल्क तरक्की करेगा। परवाज टेबल पर हाथ मारती भुना कर बोली। वो पिछले 15 मिनट से उस अनजान अजनबी के बताए रेस्टोरेंट में बैठी उसका इंतजार कर रही थी और मोहतरम की सवारी थी कि बादे बहारी आ ही नहीं रही थी। अगर मजबूरी ना होती परवाज की तो जूती को भी यहाँ नहीं आती। अगर आ भी गई थी तो 2 हट भेजकर यहाँ से दफा हो जाती। लेकिन मसला यही था कि मजबूरी थी। चौधरी की घुनानुई सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही थी, जिसे जल्द अज जल्द रोकने और चौधरी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अकेले परवाज की उड़ान काफ़ी नहीं थी। वो जब तक सारे सबूत जमा कर रही थी तब तक चौधरी बहुत सी मासूम जिंदगियां बर्बाद कर सकता था। यही सोचकर आज वो यहाँ उन मिस्टर बोंगिया से मिलने आई थी, जिसके पास परवाज के मुतालिक कितनी मालूमात है। कुछ तो चौधरी के बारे में भी ज़रूर होगा। आखिर को इतना कॉन्फिडेंट जो शो कर रहा था अपने लहजे से।
कुछ देर और मेरी गांव की भोली भाली गोरी जेम्स बॉन्ड की जानशी इतना मुझे तड़पाया है, कुछ हक तो मेरा भी बनता है। वैसे भी अरसलान अली अपना हक और बदला कभी नहीं छोड़ता। अरसलान पेड़ के पीछे से उसकी झंझलाहट से महसूस होता हुआ बोला। ये एक ओपन रेस्टोरेंट एरिया था और अरसलान पिछले 15 मिनट से प्रवास के मजे ले रहा था। अब भला अरसलान साहब कुछ सीधा कर सकते हैं? उनका बस चले तो खुद भी उल्टा चलना शुरू कर दें। मसला यही था कि उनका बस ही नहीं चलता था। पागल हो तुम परवास, जितनी देर उस गुमनाम बंदे के इंतजार में बर्बाद करी हो, इतने में तुम चौधरी के खिलाफ कोई छोटा मोटा सबूत तलाश कर सकती थी। मजीद 5 मिनट के सबर आसमान इंतजार के बाद परवाज की बस हुई थी। वो अभी टेबल से उठने ही लगी थी कि उसी भारी आवाज ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा था आप अजनबियों पर लानत नहीं भेजती, तो आप मेरे सलाम का जवाब ना भी दें तो आई डोंट माइंड। मैंने अब तो मुसलमान होने का फर्ज अदा किया है। अरसलान उसके मुकाबिल कुर्सी पर बैठकर इत्मीनान से बोला। आवाज़ भारी इतनी बेहतरीन तरीके से निकाल रहा था कि खुद वो अपनी आवाज़ पहचानने से कासिर था। उसके इतने बड़ी तशरीह वाले पर तंज पर परवाज़ ने भवें चकाकर मुकाबिल को देखा। रेड हुडी से पेशानी छुपाए, आंखों पर गहरा सा गॉगल लगाए, बाकी चेहरे को ब्लैक मास्क से छुपाए वो कमल पर्दे में था। परवाज़ ने उलझ के मुकाबिल को देखा। आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया है? तवक्को के ऐन मुताबिक सवाल हुआ था। शायद मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ इसलिए। अरसलान टेबल पर कोहनी टिका के उसकी जानिब झुककर राज़दाराना अंदाज में बोला। भला जिसने उसे अपनी आंखें देखने को तरसाया था वो उसे अपनी आंखें किस खुशी में दिखाता? यह आपकी खालिस खुशफहमी है या गलत फहमी? परवाज़ ने भी उसी अंदाज में तीखे लबो लहजे के साथ सवाल किया। यह मेरी खुद पसंदी की इंतहा है। दरअसल मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करता हूँ। यूँ कह ले मेरी बीवी का पहला सौतन मैं खुद हूँ। हा 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 हा। अरसलान ने अपने भूंडे मजाक पर खुद ही कहका लगाया, जिस पर परवाज़ ने पेशानी मसली। अल्लाह इनकी बीवी को सब्र दे। परवाज़ ने सर के दिल से दुआ मांगी खुद के लिए, जिस पर अरसलान ने बावाज़े बुलंद आमीन कहा था। बाय द वे चेहरा आपका भी पर्दे में है, आप भी मेरी तरह ही हैं। अरसलान उसे कोस से देखता खुद को देखता मासूमियत से पूछ गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद पसंद, गलत फहम, खुश फहम इन तीनों कैटेगरी से कोसों दूर हूँ। बस मैं अपने प्रोफेशन में चेहरे से नहीं अपने अक्स से जानी जाती हूँ। परवाज़ ने इत्मीनान से पीछे कुर्सी को टेक लगाते हुए अपनी असली खुद एतमादी का मुजाहिरा किया। इम्प्रेसिव। अरसलान वाकई अपने गांव की गोरी से मुतासिर हुआ था। तो मकसद की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आप। परवाज़ आसपास एक एहतियाती नजर डालकर टेबल पर झुकते हुए बोल रही थी। जब अरसलान ने उसकी बात काटी। जी मैं जानता हूँ आप जानना चाहेंगी मुझे आपकी इतनी सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो सॉरी, वो मेरा पर्सनल सोर्स है और प्रोफेशन का असूल है, हम अपना सोर्स के मुताल्लिक किसी को कुछ नहीं बताते। और आपका दूसरा सवाल होगा कि चौधरी को मैं कैसे जानता हूँ और इसके लिए मैंने आपको क्यों कांटेक्ट किया। तो बता दूं कि मेंढक जितना चाहे दूध में डुबकी लगा ले, उसके जिस्म का कंजाल जूं का त्यों रहता है। चौधरी दुनिया के लिए एक किसान बेहतरीन काश्तकार है, तो चौधरी मेरे और आप जैसे के लिए जुर्म के समंदर का मगरमच्छ भी है। सो इट्स वेरी क्लियर कि जिस तरह आप उसके असलियत से वाकिफ हैं, मैं भी हूँ। आप उसका पर्दाफाश करके इस गन के ढेर को शहर से बाहर उसके असल मकाम तक पहुँचाना चाहती हैं, तो मेरा मकसद भी यही है। और जब मकसद एक है तो अलग अलग चलने से बेहतर है एक साथ चलें। वो माकूला तो सुना ही होगा, जितना हाथ उतनी रफ्तार। अरसलान ने संजीदा होते हुए अपने मुताबिक परवाज़ के सारे उलझन का सुलझाव किया, जिस पर कुछ पल तो वो खामोशी रही। बंदा जितना मस्खरा लग रहा था इतना ही करामत भी था। आपसे किसने कहा कि मैं आपके साथ काम करूंगी मिलकर? परवाज़ वापस अपनी जगह सीधी होकर खुद एतमादी से बोली। आपकी आमद ने। अरसलान ने सामने रखे पानी के बोतल को टेबल पर घुमाते हुए बिला तरद्दुद जवाब दिया था, जिस पर आपके परवाज़ मुतासिर हुई थी। ये आपकी खामख्याली भी हो सकती है। परवाज़ को क्या पड़ी है कि एक अजनबी पर भरोसा करके टीम अप करे। तजस्सुस के हाथों भी मैं यहाँ आ सकती हूँ। परवाज़ ने उसे जांचना चाहा। वो बंदे के अंदाज से उसका इरादा भाप लेती थी और ये बंदा उसे सही लगा था, तभी वो उससे मिलने आई थी, वरना ऐसे कॉल्स को बड़ी आसानी से ब्लैक लिस्ट की नजर कर देती। तजस्सुस के हाथों मजबूर बंदा इतना भी मजबूर नहीं होता कि वो हफ्ते में एक बार मिन्नतों मुरादों के बाद आए संडे को अपनी आदत के खिलाफ जाकर इंतजार की लज्जत से लुत्फानंदोज होते हुए बर्बाद कर दे। अरसलान भी कम नहीं था। इंसान की पकड़ वहां करता था जहां भैंस अपनी औकात खो देती। मैं आपका एतबार क्यों करूं? क्या गारंटी है कि आप जो दिख रहे हैं वही आपकी असल शख्सियत है? आप चौधरी जैसे बड़े बेहंगम पतीले के एक मामूली चमचे भी निकल सकते हैं। परवाज़ ने आपके दूसरा पैंतरा अपनाया। मैंने आपको टीम वर्क का ऑफर किया है, आपके इश्क में गोडे गोडे नाक तक डूबकर शादी का प्रपोजल नहीं डाला जो एतबार भी सौंपूं। मर्जी है आपकी, चाहे हाँ करें या चाहे ना करें, मेरा मकसद मुझे मुबारक।
अरसलान ने जानकर लहजा स्पॉट किया। मुकाबिल मनकूहा थी तो क्या हुआ, पुलिस वाले की भी गैरत होती है। मैंने सिर्फ एक कयास लगाया था। परवाज को अपने अल्फाज की सख्ती का अंदाजा हुआ। जो गलत ही नहीं, किसी की गैरत पर चोट था। अरसलान ने जैसे चिताया। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसे गैरत पर लेना चाहिए था। जर्नलिस्ट हूँ, अपने साय पर एतबार नहीं होता हमें। फिर आप तो अजनबी हैं। परवाज ने माजरत की जगह सागोई से काम लिया, जिस पर अरसलान नशश कर उठा। मतलब बेनियाजी मोहतरमा मनकूहा पर खत्म थी। साय पर एतबार नहीं करने को, क्योंकि छाव में वो भी साथ छोड़ देता है, लेकिन साथी पर एतबार करना लाजिम होता है, क्योंकि उसे एतबार की डोर ही आपसे बांधती है। अरसलान संजीदगी से बोला। इसकी ये फलसफाना बातें अली विला का कोई फर्द, खासकर निशवा, सुन लेती तो लाजमी बेहोश हो जाना था उसने। किसी को भी कभी साथी बनाया नहीं तो एतबार करने की नौबत नहीं आई। परवाज एक पल को आंखें बंद करके खोलती स्पार्ट अंदाज में बोली। साथी बनाया नहीं है, एतबार सौंपने में आपकी इस हिचकिचाहट ने बनने नहीं दिया। अरसलान ने उस पर बड़ी शिद्दत से उसकी आंखें पड़नी चाही, लेकिन भला उस मनहूस काली कैप का। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। बरवाज रुखाई से टोक गई। आंखों में किसी का साया लहराकर खूबसूरत आंखों में मिर्च भर गया। यस, यू आर राइट, इट्स नॉट माई बिजनेस। अरसलान ने सहमति दी। अब जब सब क्लियर हो गया है तो टीम। कुछ देर की खामोशी के बाद अरसलान ने गहरी सांस लेकर हाथ आगे किया, जिस पर लब भींचते जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रही परवाज होश में आती। अपना ग्लव्स में मुकीद हाथ अरसलान की चौड़ी मजबूत हथेली पर रखा था। ओके देन, अगला कदम हम फोन पर डिस्कस करेंगे। चूंकि आज संडे है तो उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरसलान अपना हुडी ठीक करता अपनी जगह खड़ा हुआ था, जिस पर परवाज भी सर हिलाती उसके बराबर खड़ी हुई। अनजाने में ही सही, अरसलान ने लफ्ज साथी का इस्तेमाल करके उसके जख्म को रेत दिए थे, जिसे भरने के लिए उसे तन्हाई चाहिए थी। अपना नाम नहीं बताया। अरसलान को मुड़ता देख परवाज ने आंख लगाई। स्ट्रेंजर कह लें, नाम में क्या रखा है? अरसलान ने कंधे झुकाकर लापरवाही से कहा। बहुत कुछ रखा है, नाम हमारी पहचान होती है। परवाज उसके जवाब से मुत्तफिक नहीं हुई थी। अच्छा जी, तो आपका नाम मुंतहा नूर परवाज क्यों है? असूलन तो आपके शौहर का नाम होना चाहिए आगे। अरसलान ने बिना पलटे जानकर मुद्दा छेड़ा। आप पर्सनल हो रहे हैं। परवाज ने माथे पर बल लिए नागवारी से कहा। आम सा सवाल था, कौन सा मैंने आपके वलीमे की बिरयानी का मुतालबा कर लिया है? अरसलान के टिकी से जवाब पर परवाज सिल मिलाई थी। बंदे की एक एक बात पर मुकाबिल का बीपी शूट कर जाए। बाय द वे चलता हूँ, और एक बात, कॉल मैं आपको खुद करूंगा जब जरूरत होगी, क्योंकि ये नंबर बिलखसूस मैंने आपसे बात करने के लिए लिया है, तो इसे आपसे बात करने तक ही फोन में रखता हूँ। अरसलान ने मुतला किया। क्यों? हम टीम हैं, मैं जब चाहे आपसे बात कर सकती हूँ। परवाज तड़क कर बोली। बात तो दुरुस्त है, लेकिन मामला बीवी का है। शक में मुब्तला हो गई तो अल्लाह अल्लाह। अरसलान ने शरारत से संजीदगी के लिबादे में लपेटकर परवाज का बीपी कुछ और हाई लेवल पर ले गया। इतना ही बीवी से खौफ है तो काम ऐसे क्यों करते हैं? परवाज ने मुठ्ठियां भींची। अजीब बंदा था, पल में तोला पल में माशा। अब जिसकी बीवी शेरनी हो, बंदे का डरना तो बनता है। अरसलान एक भरपूर नजर अपनी आतिश फशा पर डालकर मानी तेजी से बोला, जो परवाज को खाक समझ नहीं आया था। ओके, खुदा हाफिज। अरसलान हाथ लाता वहां से निकल गया, क्योंकि ज्यादा देर भारी आवाज निकालने की वजह से हलक में जलन सी हो रही थी, वरना तिलमिलाती खून जलाती शेरनी को छोड़कर जाने का जरा मन नहीं था। सारे अजीब और गरीब मखलूकों से मेरा ही पाला पड़ा था क्या? वो मिस्टर हातिम ताई अम्मा के फरिश्ते साहब जी कम थे, जो ये मोहतरम भी मेरा बीपी शूट कर आने चले आए मेरी जिंदगी में। परवाज गुस्से से बड़बड़ाती बिल रखकर वहां से निकल गई, जो अरसलान के इंतजार में इसने कॉफी मंगाई थी। अब अगला सीन। संडे का दिन था, मौसम बहुत ठंडा और खुशगवार था। तभी हिबा असर की नमाज के बाद सुबान को उठाए गार्डन में चली आई थी कि उसे चलना सिखाए। खड़े होने की कोशिश वो खुद भी कर रहा था, लेकिन 30 से 40 सेकंड बाद खुद ही गिर जाता, जो देख हिबा का दिल डूब के उभरता। फिक्रमंद हिबा बिला नागा रोजाना रात सोने से पहले उसके पैर की मालिश कर रही थी। वो जानती थी बज़ाहिर गोल मटोल सेहतमंद नजर आने वाला उसका शहजादा अंदर से कमजोर है, क्योंकि उसे माँ की खालिस दूध की जगह डब्बे के दूध के नाम पर पानी मिला है। अभी वो सुबान को लेकर गार्डन तक पहुंचे ही थे कि शाम का वहां नजूल हुआ था। उसे देख कोफ तो हुई, लेकिन कौन सा मुहतरम की सेहत पर असर अंदाज होना था कोई। दो बंदे के साथ मगजमारी करती, तभी चुप कर गई थी। बोलो तो भी बाबा। हशाम सुबह की उंगली पकड़कर उसे अपने नन्हे नन्हे कदम उठाने के लिए तैयार देख हिबा पर नजर डालकर एक और कोशिश की। उसे जब भी सुबान के साथ वक्त मिलता वो लाजमी कोशिश करता, लेकिन सुबान साहब तो सुबान साहब थे, कोई रट्टू तोता थोड़ी जो सीख जाते।
ये जानते हुए भी कि उसका इस तरह सुबान पर हक जताना डॉक्टरनी साहिबा की नाजुक तबीयत पर किस कदर गरा गुजरता है। और तवक्को के ऐन मुताबिक सुबान की दूसरी उंगली थामे चलने के लिए तैयार डॉक्टरनी साहिबा ने उसे सख्त नजरों से घूरा था। हम बच्चे को चलना सिखा रहे हैं, वही सिखाएं तो बेहतर है। फजूल चीजें सिखा के बच्चे का दिमाग खराब करने की कतई जरूरत नहीं। हिबा जो कर सुबान के शूलेस बांधती अपनी असलियत संजीदा लहजे में बोली। लेकिन अगर एक साथ दो काम हो जाए तो इसमें कबाहत क्या है डॉक्टरनी साहिबा? अभी आपका हॉस्पिटल तो है नहीं जहां हर काम सीरियल वाइज हो। पहले मुआयना, फिर एडमिट, फिर दवाई इलाज, फिर एक लंबे चौड़े बिल के बाद ढेर सारी हिदायत, परहेज बुला बुला के बाद डिस्चार्ज के साथ हर हफ्ता हाजिरी लगाने का ऑर्डर। हशाम भी हिबा के बराबर बैठकर सुबान के दूसरे शूलेस टाइट करते हुए बोला, जिस पर हिबा से सख्त नजरों से घूरती उठ खड़ी हुई। मैंने ये नहीं कहा कि इस अजीम काम को पेंडिंग रखें या वन बाय वन करें। मैंने सिंपल स्टेट लाइन में कहा है कि बच्चे को फजूल चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम वक्त मेरे और सुबान के बीच अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाने की कोई ज़रूरत है। हिबा उसे पहले शूल लेस को दोबारा टाइट करता देख तब कर बोली। न जाने उस शख्स को क्या तकलीफ थी। जो वो चाहता था वो हो चुका था, लेकिन फिर भी हर वक्त हर काम में इसके और सुबान के बीच चलाता था, खौफ की ज़रूरत हो ना हो। कल रात को इस फजूल सीन के बाद कम से कम उसे हशाम के अपने आसपास मौजूदगी बर्दाश्त से बाहर लग रही थी। ये फजूलियत नहीं, बहुत अहम चीज़ है डॉक्टरनी साहिबा। 1 साल से ज़्यादा हो गया है और हमारा सोबी सिर्फ मम्मा बोलता है, जबकि इसे हम उम्र बच्चे पड़ोसियों को अंकल आंटी तक कह के बुलाते हैं। हशाम ने मुबालगा राय की हद करनी चाहिए। सारे बैरूनी ममालिक से आए लोग इतने ही दिमाग से पैदल होते हैं या ये खासियत सिर्फ आप तक महदूद है? हिबा ने दांत कचकचाकर सवाल किया, जिस पर हशाम ने पेशानी मसली। और हाँ, भूले नहीं मिस्टर हशाम अंसार अली कि आप सुबान के बाबा नहीं उसके चाचा हैं, सुबान के बाबा के भाई, रिमेंबर? हिबा ने हमेशा की तरह जिताना जरूरी समझा, जिस पर हशाम का पारा चढ़ा। और आप भी मत भूलें डॉक्टर ने हिबा हशाम अली कि आप सुबान की और आप भी मत भूलें डॉक्टर हिबा हशाम अली कि आप सुबान की मामा नहीं, उसकी मुंह बोली आनी है, सुबान की मम्मा की फ्रेंड, रिमेंबर? हशाम ने भी पल भर में हिसाब बराबर करना जरूरी समझा था। आखिर वो क्यों इन मोहतरमा के नखरे सहता, जो कि मौका उसे जिताए बगैर नहीं जाने देती थी। जिस तरह मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इस तरह पैदा करने और पालने वाले का भी हिसाब है। तो क्या हुआ कि सुबान की रगों में मेरा खून नहीं दौड़ता, लेकिन उसकी चलती सांसें डॉक्टर हिबा की जिंदगी की गवाही देते हैं। और थोड़ी तस्वीर कर लें, इट्स जस्ट डॉक्टर हिबा। हिबा उसके जिताने पर सुबान को गोद में उठाते हुए उसकी पेशानी चूमकर उल्टा जिता गई। ये उसकी जिंदगी का वाहिद रिश्ता था, भले ही ये खून का नहीं था, लेकिन डॉक्टर हिबा की रगों में खून की तरह बहता था। अब हम जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें या अपनी लड़ाई कंटिन्यू करें? हशाम उसे सुबान को प्यार करता देख दोनों के करीब आया। दिल ने अजीब सी ख्वाहिश की थी कि वो भी उस कड़वी करसेली डॉक्टर के बराबर सुबान को प्यार करे, जिस तरह आम कबल करते हैं। उससे अपनी ख्वाहिश पर लब्बैक कहते हुए सुबान के पेशानी चूम रही हिबा के बिल्कुल करीब जाकर सुबान के नर्म मुलायम से भरे सर पर लब रखे थे, जिस पर हिबा पल में पीछे हुई थी। इन्हें चलना सिखाते हैं, हिबा सुबान को नीचे उतारते हुए बोली। फिर काफ़ी देर वो दोनों सुबान को नन्हे कदम उठाना सीखते आते रहे। अब अगला सीन। संडे का दिन हमेशा की तरह अली विला में फैमिली डे की तरह मनाया जा रहा था। चारों खवातीन किचन में घुसकर अपना हुनर आजमा रही थीं। हिबा ने साथ देने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिस पर तहसीन बेगम ने यह कहकर उसे बाहर का रास्ता दिखाया कि अभी तुम्हारे हाथों में मेहंदी तक नहीं लगी, वलीमे की डेट तक फाइनल नहीं हुई, हम तुम्हें किचन में घुसने दें? नामुमकिन। लिहाजा भी बड़ों की अलग महफिल और यंगस्टर्स की अलग महफिल हॉल में बैठी बातें बिगाड़ रही थी। दाबू की कमी को अकबर साहब की तरफ से लगाए वीडियो कॉल ने कुछ कम किया था, तो कुछ 3 दिन बाद दाबू की आमद की खुशी ने पुर कर दिया था। भाभी, शादी का भी अपना ही फायदा है, बंदा काम से बच जाता है कुछ दिनों के लिए, निशवा मुतासिर अंदाज में बोली। बोल तो ऐसे रही हो मोटी जैसे सारा दिन तुम खाना खाती नहीं पकाती हो। अरसलान भला निशवा को बख्श दे, नामुमकिन। तुमने तो रिएक्ट ऐसे किया जल कुकड़े जैसे तुम निकम्मे की कमाई खाती हो। निशवा ने जलकर जवाब दिया था। अव्वल तो अगर मैं निकामा हूं तो मेरी कमाई कहाँ से आएगी, और अगर मेरे लुक्स की वजह से आएगी भी तो मैं कोई इतना नेक इंसान थोड़ी हूँ जो नेकी करके दरिया में भी नहीं समंदर में डालता जाऊं। वजन देखा है अपना, एक तरफ पूरा अलीविला दूसरी तरफ तुम्हें डाला जाए तब भी बराबर नहीं होगा, लेकिन फिक्र तुम्हें अब भी नहीं है, ठोसे जा रही हो। अरसलान उसके हाथ में पके फ्रूट्स की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए उसे शर्म दिलानी चाहिए, लेकिन सब जानते इस मामले में निशवा आले दर्जे की ढीठ साबित हुई थी।
तुम्हारी इतनी लंबी चौड़ी कान से खून निकाल देने वाली नाकाबिले बर्दाश्त तकरीर के बाद मेरी सिर्फ इतनी सी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें इतनी मोटी बीवी दे, इतनी ज्यादा मोटी बीवी दे कि अगर वो एक हाथ भी तुम्हारे ऊपर रख दे तो कम से कम 3 दिन तक उठने के काबिल नहीं बचो। निशवा दोनों हाथों को उठाए शिद्दत से दुआ गो थी और उसकी मांगने की शिद्दत पर बेसाख्ता सबने झुरझुरी ली थी। अलबत्ता अरसलान ने अपनी शेरनी का नाजुक सरापा तस्वुर में लाते हुए भरपूर कहका लगाया था। मुझे लगता है इतनी सेहतमंद बीवी का तस्वुर करके ही फजाते इंस्पेक्टर ने अपना दिमागी तवाज़ुन खो दिया है। दीबा अहान की तरफ झुककर बड़बड़ाए, जिस पर अहान ने हंस कर लौट पाउट हो रहे अपने भाई को देखा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, शायद मेरे भाई को सदमा लगा है। अहान ने भी तायद की। अरसलान, इस रॉयल जोक का असर जायल हो चुका है, होश की दुनिया में लौट आओ। तुम्हारी इस वेलों वाली बेहंगम हंसी देखकर मेरे शहजादे को हीरो वाली फीलिंग आ रही है। अभी इसने कुछ कर दिया तो तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं होंगी। हशाम हिबा की गोद में फीडर बोतल के निप्पल को दांतों से चबाते हुए गहरी सोच में महब अरसलान को घूर अपने शहजादे की तरफ इशारा कर गया, जो अक्सर कोई कारनामा अंजाम देने से पहले खामोश हो जाता था। हा भाई यार, मैं क्या करूं, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। ये मोटी यहाँ अपने महबूब खाने का अमल रोक कर मुझे बदुआ दे रही है, ये जाने बगैर कि मेरी बीवी तो बिल्कुल छुई मुई सी नाजुक मगर शेरनी सिफ्त की हसीन दोशीज़ है। अरसलान ने कहकर रोकते हुए मसले से अपने बीवी का जिक्र किया, जिस पर सबका मुंह खुला। क्या? सबकी बैक पर ऊंची हैरान आवाज पर अरसलान हड़बड़ाकर होश में आता जुबान दांतों तले दबा गया। मेरा मतलब है कि मैं इतना हैंडसम हूँ, डैशिंग हूँ, इस पर तजाद दबंग पुलिस वाला हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए घर वाले कोई नाजुक हसीन और जमील दोशीज़ा ही लाएंगे। आखिर घर की बड़ी बहू इतनी कामनी सी है, इस हिसाब से इस मोटी की दुआ तो कबूल होने से रही। अरसलान ने होंठों पर जुबान फेरते हुए जो मुंह में आया कह दिया। अच्छा, और वो शेरनी वाली बात? निशवा कमर पर हाथ जमाते आंखें से कर मशकूक नजरों से देखते हुए पूछ गई। शेरनी? वो दाबू कहते हैं ना, औरतों को खुद एतमाद, खुद मुख्तार, बहादुर, सेल्फ मेड होना चाहिए, उस हिसाब से कहा। अरसलान ने मुंह पर हाथ फेरते हुए जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए जवाब दिया। लेकिन तुमने आखिर में लफ्ज है का इस्तेमाल किया, होगी का नहीं, इस पर रोशनी डालो प्लीज। निशमा मुकम्मल अरसलान की तरफ मुतवज्जे होते उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर आंखों में शरारती चमक लिए बोली। कभी तो दुश्मन की जुबान लड़खड़ाती थी, तभी पे दर पे वार करना तो दुश्मनी का कर्ज अदा हुआ। मोटी, तुम्हें उठाकर वॉशिंग मशीन में ना डाल दो ब्रेन वॉशिंग के लिए। इतनी सी बात तुम्हारे मोटे दिमाग में नहीं समा रही कि जब हशाम भाई जैसे बकौल चाचू के अड़ियल घोड़े जिद्दी शेर को हमारी भाभी भी जेर कर सकती हैं, तो क्या मेरे लिए चुईया आएगी? अरसलान ने दांत पीसकर वापस हशाम को घसीटा, जिस पर हशाम ने कनखियों से खड़ूस डॉक्टर को देखा, जो लब दबाए यकीनन मुस्कुराहट छुपा रही थी, जिसे देखकर हशाम के तन बदन में आग लगी थी। वो फौरन खिसक कर उसके करीब हुआ। डॉक्टर, मुफ्त ने बदनाम कर रखा है यार मुझे। हशाम ने सुबान की उंगली से खेलते हुए सरगोशी की। मुझे इल्जाम नहीं दें, आपने ही कहा था कि आपके भाई बहनों को लगता है कि आप मेरे आशिक मजनू दीवाने हैं, तो लाजिम सी बात है इश्क में रुस्वा लोग शेर तो होते नहीं, बाकी आप समझदार हैं। हिबा ने सामने देखते हुए टिका सा जवाब दिया। डॉक्टर, आज तो बता ही दें, आपने मेडिकल में डिग्री लिया या पॉलिटिक्स में? ऐसे मुकाबले का बीपी हाई कर देने वाले जवाब आपको आते कहाँ से हैं? हशाम ने दांत पीस कर पूछा। सोहबत का असर है, वरना मैं बहुत कमगोश सुलाजो मजाज की बंदी हूँ। हिबा हुबान की उंगलियों से खेलते हुए बोली, जिस पर हशाम बजाय अपना खून जलाने के वापस अपनी जगह पर खिसक गया। हिबा ने भी मुस्कुराते हुए बार बार गोद से निकलने की कोशिश कर रहे सुबान को गोद से उतार दिया, जो आज़ाद होते ही निशवा से बहस में मशरूफ अरसलान की तरफ बढ़ा था। तुम्हारे सारे दलाइल अपनी जगह अरसलान साहब, लेकिन डिटेक्टिव निशवा अभी भी मुतमिन नहीं, मतलब कहीं कुछ तो मिसिंग है, कोई कड़ी कहीं तो जुड़ना बाकी है, लेकिन कहाँ? निशवा अब भी अपने मौके पर डटी जेम्स बॉन्ड को पीछे जोड़ रही थी। मोटी, अगर तुम मेरी ही जासूसी करती रहोगी तो हमारे मिशन बेस्ट बडीज का क्या होगा? गौर से देखो सामने, कैसे हान लोहे के कान और इनकी दीबा फसाद की दुकान खामोश रुख बैठे हैं, मुड़े बैठे हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे लड़ना है। पेट भरने से फुर्सत मिले तब उस तरफ ध्यान जाए ना, तो फिर हमारी जासूसी दिमाग पर। अरसलान ने उसका ध्यान खुद से हटाते हुए सामने की तरफ किया, जहां वाकई दोनों खिलाफे मामूल खामोश थे। बात तो 100% दुरुस्त है यार, लेकिन समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें। निशवा पुरसोच अंदाज में बोली, जिस पर अरसलान ने जान छूटने पर गहरी नजर फिसा के सपोर्ट करते हुए अपने फोन के लिए साइड पर हाथ मारा। वो मुंतहा से मिलकर घर में दाखिल होते ही फाइल समेट
थी महफिल में अपनी जगह बना गया था। फाइल और फ़ोन दोनों बिल्कुल अपने पहलू में रख दिए थे कि कुछ देर से कमरे में रखा हैगा, लेकिन अब फ़ोन गैर मौजूद देखकर अरसलान ने झटके से पहलू में देखा, जहाँ ना फ़ोन था ना परवाज़ की इन्फॉर्मेशन वाली रेड फाइल। फाइल? अरसलान ने परेशानी से इधर में तलाशी नजरें दौड़ाई। जो कुछ तगदो के बाद सोफों के पास खेल रहे सुभान साहब के अंदर कस्टडी नजर आया, लेकिन अपनी असला हालत में नहीं, बल्कि वर्क वर्क कालीन की जीनत बने। मम्मा, मम्मा, मम्मा। सुभान एक पेपर लिए सोफे के सहारे खड़ा हुआ था, जो देख अरसलान रो देने को था। उफ अल्लाह, ये शहजादे सच में मेरे दुश्मन अव्वल हैं। बहुत दुश्मन देखे हैं शहजादे सुभान, लेकिन बाखुदा तुमसा नहीं देखा। अरसलान वहीं पास सोफे पर महव गुफ्तगू तीनों सीनियर अली बरादरान को देख पेशानी पर नमूदार हुई नन्ही नन्ही पसीने की बूंदें साफ करता सुभान को घुटता उजलत में उस तरफ बढ़ा। अरे शहजादे, आप यहाँ आए भाई। अतर साहब ने मुस्कुराते हुए सुभान को उठाकर सोफे पर लिया, जिस पर तीनों अली बरादरान मुस्कुराए थे। यूं भी अली विला में बरसों से कोई छोटा बच्चा नहीं था, तो दूसरा इस बच्चे में एक अजीब सी कशिश थी जो सबको इसकी तरफ खींचती थी। अरे भाई साहब, ये क्या है? मुंतहा नूर परवाज, उम्र 24 साल, फादर मोहम्मद रशीद, मदर नूर बानो, फील्ड जर्नलिस्ट, विलेज मीरपुर। अरसलान ने हैरानी से अदर साहब की गोद में बड़ा पेपर उठाकर पढ़ना शुरू किया, जिस पर वहां तक पहुंचते अरसलान के हाथ पैर फूले। उसने जल्दी से नीचे पड़े बाकी के 3 पेपर्स फाइल में समेटे। वो वो मेरे हैं चाचू। अरसलान ने हलक तर्क करते हुए हाथ आगे किया, जिस पर तीनों भाइयों ने अजीब नजरों से उसे देखा। बरखोरदार, आपने कब से रिश्ते वाली खाला की जॉब शुरू कर दी है? अतर साहब अपने थाई पर बैठे सुभान के दोनों हाथों से मरोड़ कर चूस रहे परवाज के ब्लैक कैप और ब्लैक मास्क से ढके चेहरे वाली तस्वीर लेकर इसके आगे लहराई। वो डैड, ये तो एक केस के सिलसिले में निकाला है। अरसलान ने थूक निकलते हुए फौरन तस्वीर उनके हाथ से लेकर फाइल में रखी। अच्छा। अतर साहब मशकूक हुए। जी भाई साहब, एक इम्पॉर्टेंट केस मैंने इन्हें हैंडल करने के लिए दी है, ये उसी की फाइल थी, है ना बरखोरदार? अकबर साहब के बर वक्त बात संभालने पर बात संभाल कर इस्तफसार करने पर अरसलान ने जोर जोर से सर हिलाया था। गुड, इसे संभाल कर रखें और जितनी जल्दी हो सके हमें तफसील से आगाह करें। अकबर साहब के हुक्म पर अरसलान फौरन इस बात पर सर हिलाता अपने खिलखिला रहे दुश्मन पर एक नजर डालकर वहां से 9-2-11 हो गया। अकबर, तुम्हारी बेजा लाड प्यार और छूट तुम्हें महंगी पड़ सकती है, ख्याल रखा करो। अतर साहब का इशारा समझ अकबर साहब ने सिर्फ इस बात में सर हिलाया। लड़की की इन्फॉर्मेशन देख इन्हें हैरत तो हुई थी, लेकिन मीरपुर का नाम उन्हें मुतमिन कर रहा था। अब अगला सीन। अल्लाह बचा ले, उस शेरनी ने तो मेरी जान ही ले लेनी है, लेकिन मैं भी क्या करूं? मुझे भी ये सब अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन सच ये है कि मैं इनकार नहीं कर सकता। क्यों? इस सवाल का जवाब तो खुद मेरे पास नहीं है। शायद मैं अपनी दोस्त शेयर नहीं कर सकता इसलिए, या शायद मैं अपनी इकलौती दोस्त को किसी और की मलकियत के तौर पर कबूल नहीं कर सकता इसलिए, या फिर या फिर या फिर नहीं मालूम, बस मैं दीबा के लिए इनकार नहीं कर सकता। आहान ने बेबसी से दोनों हाथों में बाल जकड़े। दाबू को वापस आया तीसरा दिन था और आज वो खुद उससे दीबा के मुतालिक पूछने आए थे, जिस पर उसने जो आप लोगों को मुनासिब समझे वाला डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया था, जिस पर दाबू आई एम प्राउड ऑफ यू कहकर चल दिए थे। और अब वो छत पर जले पैर का बिल्ला बना किसी भी वक्त आकर फटने वाली आतिश को सोच सोच कर हलकान हो रहा था। अस्सलामुअलैकुम एसपी साहब एंड सॉरी फॉर द लेट। दीबा ने छत पर कदम रखते अपनी सोचों में गर्क दोस्त की खिदमत में सलामती के साथ माजरत भी पेश की थी, और उसकी चहकती आवाज पर परेशान आहान ने फौरन अपने चेहरे के तासुरात ठीक किए। आए। आहान फौरन खिसक कर झूले के बिल्कुल किनारे पे हुआ। ये लें अपनी कॉफी और उठाएं रात से पर्दा कि आखिर इस कशादा पेशानी पर गहरी सोचों के जाल किस सिलसिले में बुने गए हैं। दीबा ने कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए इत्मीनान से इस्तफसार किया। आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आहान ने नजर चुराई। अगर अभी तक बात दीबा के इल्म में नहीं आई थी तो इसमें आहान की भलाई थी, वरना वो अभी इसके पहलू में बैठी से कॉफी ऑफर करने के बजाय बीपी चेक कर रही होती। गलत फहमी मुझे नहीं आपको हो रही है, आप जानते हैं, मैं आपको आपसे बेहतर तरीके से जानती हूँ, सो जल्दी से बताएं क्या उलझन है। वेट वेट वेट, लेट मी गेस। वो मोहतरमा जिसके करीब ना मेरे दोस्त को चैन है ना दूर, एम आई राइट? दीपा ने आंखों में चमक लिए ताई चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। कौन मोहतरमा? कैसी मोहतरमा? उसके इस कदर सही अंदाजे पर आहान अपनी जगह से खड़ा होता गमलों के पास चला आया।
वही मोहतरमा जिसने मेरी दोस्त की रातों की नींद का चैन दिल चुराकर पहला पहला प्यार बन गई है। अब ज्यादा हिचकिचाए नहीं, बस जल्दी से मौसूफा का पता बता दें, बाकी का काम आपकी फ्रेंड संभाल लेगी। दीवा जल्दी से उसके करीब आती तेजी से बोली। दाबू घर आ गए थे। इससे पहले कि बात आगे बढ़ते वो आहान वाला मामला आगे करके बड़ों की सोच को वहीं दफन कर देना चाहती थी, ताकि उसकी पोजीशन आहान के सामने ऑकवर्ड नहीं बने। ऐसा कुछ नहीं है दीवा, कोई मोहतरमा मासूफा नहीं है। आप फजूल में बाल की खाल निकाल रही हैं। हान जज्बस हुआ। ऐसा ही है हान, और आप फजूल में फुटेज खा रहे हैं। जल्दी से अता पता बताएं ताकि घर में एक और शहनाई बजे। मतलब सोचें कितना मजा आएगा, घर में दो दो वलीमे होंगे। मैंने सोच लिया है, आपकी बारात में मैंने लाजमी डांस करना है, वो भी लोचल दी में अपने हान की बारात लेके गाना गाते हुए। दीवा ने शादी महल बनाने में शेख चिली की कब्र को लात मारा। आप ऐसे नहीं बताएंगे। मैं जाकर पूरे घर में बात फैलाकर आती हूँ, फिर जब सारे बड़े इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो खुद ही आप रट्टू तोते की तरह फिर बोलने लगेंगे। दीवा 2 मिनट तक जवाब का इंतजार करती मुड़ने लगी थी कि आहान ने उसका बाजू जकड़ा। दीवा, आप भी जल्दबाजी की हद कर रही हैं यार। पूरी बात जाने बगैर खुद ही सब अखज करके नतीजे तक पहुंच गई। एक बार जान तो लें कि मैंने जो फीलिंग्स आपके साथ शेयर की हैं वो दर हकीकत में मैं महसूस किसके लिए करता हूँ। कम अज कम उस इंसान का नाम। आहान उसे हाथ पर सरसों जमाने को तैयार देख परेशानी से बोला। वो अपनी दिली कैफियत से परेशान था। उस पर दीवा, हा हा हा, इसमें जानने जैसा क्या है हान, जब मैं पहले से वाकिफ हूँ कि वो कोई बहुत ही हसीन और जमील दोशीज़ा है। जाहिर सी बात है भाई, अब एसपी साहब की धड़कनें कांस्टेबल गफूर को देखकर तो मुंतशिर होने से नहीं। हा 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 हा। दीवा ने अपनी बात का खुद ही मजा लिया, जिस पर आहान लाहौला पड़ा। अच्छा बाबा, नाराज नहीं हो, बताएं नाम क्या है मोहतरमा का। दीवा उसकी परेशान शक्ल देखकर बोली। निशवा अरसलान, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। निशवा अरसलान, सीरियसली हान। दीवा ने बुरा मुंह बनाकर छुंबे से आहान को देखा जो सामने देख रहा था। उसकी नजरों के ताकुब में देखा तो दोनों दांत निकाले चंद कदम की दूरी पर नजर आए। तुम्हारी वजह से हम पकड़े गए हैं मोटी, भारी भरकम वजूद छुपा नहीं सकती थी अपना। अरसलान ने लबों पर मुस्कुराहट सजाए दांत पीस कर उसे देखा। दोनों जेम्स बॉन्ड के शागिर्द आए तो जासूसी करने थे, लेकिन एसपी साहब की नजरों में आ गए। मेरी वजह से नहीं, मुच्छड़ की वजह से। तुम्हें क्या जरूरत है मुझे गमले के पीछे छुपाने की। तुम क्या काम थे जिन कमबख्त मच्छरों ने भी आधा खून चूस लिया। निशवा हाथ खुजलाती हुई दांत कचकचा बोली। अगर गरीबों का पेट भर रहा है तो भरने देती। कौन सा 7-70 किलो खून में से 1-1.5 किलो कम होने पर तुम फौत हो जाती। अरसलान ने दबी दबी सरगोशी की। हो गया तुम दोनों का राजो न्याज। अब बताओ हमारी जासूसी किस सिलसिले में कर रहे थे। आहान ने कमर पर हाथ जमाते हुए भारी आवाज में इस्तफसार किया। जासूसी? कैसी जासूसी यार, हम तो बस छत पर हवा ख्वारी के लिए आए थे, है ना निशवा। बिल्कुल भाई, भला कोई अपने भाई बहन की जासूसी करता है क्या। हम तो हवाखोरी के लिए आए थे। दरअसल मैं और अरसलान हम वक्त लड़ते रहते हैं जिससे सब परेशान हैं, तो सोचा कि छत की हवा की तासीर से शायद सुधर जाएं। निशवा ने मासूम शक्ल बनाई। बिल्कुल, हम मासूम तो जासूसी के जीम से तक से ना बल्द हैं। हम क्या जासूसी करेंगे। चलो निशवा, हम नीचे लूडो खेलते हैं। आप लोग भी आए, एक गेम हो जाए। वैसे भी बड़ों ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस करना है। अरसलान निशवा का बाजू थामे नीचे की तरफ बढ़ा, जिस पर आहान और दीवा भी अपने बात दरमियान में छोड़कर उनके पीछे हुए। और फिर डिनर पर जो धमाका दाबू ने किया था वो आहान को तो नहीं, लेकिन दीवा के 14 तबक रोशन कर गए थे। उसने बेयकीनी की कैफियत में बारी बारी सबको देखने के बाद आहान को देखा, जो रोगवत से खाने में ऐसे मसरूफ था जैसे ये उसकी जिंदगी का आखिरी खाना हो। कुछ देर तो वो जब्त करती रही, बेयकीनी किसी कैफियत में बैठी रही, फिर प्लेट खिसकाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, जिसे वहां सबने शर्म से माकूस किया था। बस आहान और तंजीला बेगम इस वॉकआउट की असल वजह से वाकिफ थे। बाकी सब बहुत खुश थे, बस अरसलान और निशवा सदमे में थे। अब अगला सीन। डॉक्टर, आपका क्या ख्याल है, बड़ों का यह फैसला सही है, मतलब आहान भाई और दीबा वाला। हशाम ने तसलसल से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए वार्डरोब में घुसी हिबा की राय चाहिए। बड़ों ने अगर इतना बड़ा फैसला लिया है तो लास्ट में कुछ सोच कर लिया होगा। हिबा ने वार्डरोब में घुसते ही सादा अंदाज में जवाब दिया। मैंने आपकी जाती राय पूछी है डॉक्टर, वरना मैं भी जानता हूँ बड़ों ने बहुत सोच कर यह फैसला लिया है। हशाम ने सवाल को आसान किया।
आप किसी मर्ज़ या मेडिकल से मुतल्लिक सवाल करते तो यकीनन मेरी राय ठोस दलाइल के साथ करामद होती। लेकिन आपने रिश्तों के मुतल्लिक मेरी ज़ाती राय की डिमांड की है, ये जानते हुए भी कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें डॉक्टर हिबा बिल्कुल कोरी है। सो मेरा कोई ज़ाती ख़्याल नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है जिस बारे में आपको इल्म ना हो, उसमें राय रखना हिमाकत है। हिबा सादा अंदाज में कहती अपना और हशाम का कल पहनने वाला ड्रेस लेकर स्टैंड की तरफ बढ़ी। इतने दिनों में कुछ नहीं, लेकिन वो हशाम के कपड़ों वगैरह का ख्याल रखने लगी थी। वो भी मजबूरी थी, वरना वो मोहतरम तंजीला बेगम को उठा लाते थे। ऐसे क्यों कह रही हैं डॉक्टर? उसकी बातें शाम को बुरी लगी। वो कहाँ से कोरी थी? अली विला के हर मकीन के साथ इतने बेहतरीन तरीके से पेश आती थी, सारे तकाजे निभा रही थी। बस हशाम से उसे खुदा वास्ते का बैर था। भाई, ऐसे चुंबे से क्या देख रहे हैं जैसे आप डॉक्टर हिबा की पिछली जिंदगी से वाकिफ नहीं। हिबा उसे खामोश नजरों से खुद को देखता देख हंसकर बोली, लेकिन उसकी हंसी हशाम को बिल्कुल बनावटी लगी। आप जानते हैं मिस्टर हशाम कि डॉक्टर हिबा की जिंदगी एक मशीन की तरह है, जिसे अगर मैं पन्ने पर उतारना चाहूँ तो एक वर्ग भी बहुत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर यतीम खाने में परवरिश पाया वजूद मुझ जैसा होता है, लेकिन मैं हूँ, क्योंकि मुझे जिंदगी की रंगीन और अपनी पहचान के बीच एक को चुनना था, और मैंने एक को चुना। हिबा सादगी से कहती ऑयल बोतल उठाकर बेड पर खेल रहे सुभान के पास चली आई थी, और उसके सादा लहजे में छुपी महरूमी महसूस करके हशाम की लैपटॉप पर चल रही उंगलियां थमी थीं। उसने रुख मोड़कर हिबा को देखा, जो सुभान की तरफ मुतवज्जे थी। डॉक्टर, क्या आपने कभी अपने रिश्तेदारों को तलाश करने की कोशिश नहीं की? हशाम कुछ पल की खामोशी के बाद बोला। हशाम के संजीदा सवाल पर एक पल को हिबा के सुभान के पैरों के मालिश कर रहे हाथ रुके थे, फिर वापस चलने लगे। इसके लिए तो पहले मुझे अपने वालिदैन का नाम पता निकालना पड़ता ना। हिबा हल्का सा मुस्कुराई। क्या मतलब, आप अपने वालिदैन का नाम नहीं जानती? हशाम वर्ता हैरत में मुकम्मल उसकी तरफ घूमकर पूछ गया, जिस पर हिबा ने नफी में सर हिलाया। नहीं, जिन्होंने आशियाना में मेरी परवरिश की थी, उनका कहना है कि कोई मुझे फिल्मी स्टाइल में टोकरे में यतीम खाने के बाहर लावारिस छोड़ गया था। हिबा ने लापरवाही से कंधे अचकाए। वैसे जब मैं 11 साल की थी, तब ग्रैनी ने मुझे अडॉप्ट किया था, जो एक बेहतरीन डॉक्टर थी। मुझे डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन से उन्हीं से मिली, क्योंकि वो भी आशियाना का हिस्सा रह चुकी थी। लेकिन अफसोस, हमारा साथ सिर्फ चंद महीने का था। ग्रैनी को कोई बीमारी थी जो जानलेवा साबित हुई। उसके बाद मैं वापस आशियाना चली आई, लेकिन आपके मेरे पास ग्रैनी के नाम पर लिखकर प्रॉपर्टी और कुछ बनने का जुनून था। बस बाकी सब किस्मत ने साथ दिया और मैं यहाँ तक पहुँच गई। हिबा ने वाकई चंद लाइन में अपनी पूरी जिंदगी हशाम के आगे बयान कर दी थी, जिस पर हशाम को चुप लग गई। वो खामोश नजरों से उसके चेहरे को देख रहा था जब उसने वापस लबकुशाई की। ऐसे तरम भरी नजरों से मुझे नहीं देखें, मुझे इससे सख्त चिढ़ है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से मुतमिन होने के साथ साथ उस पाक परवरदिगार की शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे मुकम्मल बनाया है, मुझे एक नाम और पहचान दी है। वरना रोजाना हजारों लोगों को लावारिस बेयारों मददगार सड़क के किनारे देख दिल कांप उठता है कि अगर मैं भी यहाँ होती तो। हिबा सुभान को सुलाते बराह रास्त हशाम की आंखों में देखती हुई बोली, जिस पर हशाम के मन में क्या समाई कि उसने आगे बढ़कर उसे खुद में भींच लिया। हिबा तो इस अचानक इब्तदात पर मज़ाहमत तक नहीं कर पाई थी। आपका पास्ट पास्ट था डॉक्टर, लेकिन प्रेजेंट आपके पास हर रिश्ता मौजूद है। उसे महसूस करें, महरूमे के एहसास को कहीं दूर छोड़ाएं। हशाम न जाने किस जज्बे के तहत उसे तसल्ली दे रहा था, जब हिबा झटके से उसे खुद से जुदा करती बेड से उठ खड़ी हुई। मेरा पास्ट ही मेरा प्रेजेंट है और मेरा प्रेजेंट ही मेरा फ्यूचर है। मैं कल भी अकेली थी और मैं आज भी अकेली हूँ और कल भी अकेली रहूंगी। और गलत फहमी है आपकी कि मैं महरूमी का शिकार हूँ। हाँ, इन जुज़ वक्ती रिश्तों को महसूस करने के बाद एहसासे महरूमी का शिकार लाजमी हो सकती हूँ, लेकिन मैं ये होने दूंगी। हिबा ने कतियत से कहते हुए नफी में सर हिलाया, जिस पर हशाम लब चबा कर रह गया। जब हिबा खुद ही माहौल की गंभीर खामोशी को जाहिर करने की गर्ज से गोया हुई। वैसे हमारा मुद्दा कहीं से कहीं पहुंच गया। राय तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अहान भाई और दीबा एक बेहतरीन कपल साबित होंगे, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग कमाल की है। बिन कहे वो एक दूसरे का जहन पढ़कर समझ जाते हैं। फिर उनके बीच दोस्ती के साथ एहतराम का मजबूत रिश्ता भी है, जो नीलम और आपके भाई के दरमियान था। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वो अगर आज होते तो एक मिसाली कपल होते। खैर, बातें बहुत हो गई, सोते हैं, अब सुबह काम है। हिबा सादा लहजे में कहती वार्डरोब से सादा सूट निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी, फिर कुछ याद आने पर वापस मुड़ी। एंड मिस्टर हशाम, मुझे जज्बाती सहारे की जरूरत कभी नहीं पड़ी। आइंदा ख्याल रखिएगा प्लीज। हिबा का इशारा उसके हक करने की तरफ था, जिस पर हशाम ने कोई रद्द अमल नहीं दिया।
परिवार किसे अच्छा नहीं लगता मिस्टर हशाम, खासकर ऐसे मोहब्बत से गुंधे लोग। लेकिन मैं जज्बाती होकर आपसे ऐसे कोई रिश्ता इस्तवार नहीं कर सकती। मैं यहाँ अपना वाहिद रिश्ता जीतने आई हूँ। अपने अधूरी ख्वाहिशात महरूमियों को पूरा करने चली तो आखिर में खसारा मेरा ही मुकद्दर बनेगा, क्योंकि इस तरह तो मैं अपने वाहिद सरमाए को भी खो दूंगी। आपके पास हजारों रिश्ते हैं आपको संभालने के लिए, लेकिन डॉक्टर हिबा के पास ढूंढने से भी कोई नहीं है। कभी कभी तो खुदा से शिकवा करने को दिल करता है कि वो हम जैसे वजूद दुनिया में भेजता ही क्यों है। हिबा वॉशरूम के दरवाजे से टेक लगाए वहीं बैठती चली गई। बाहर खोखली खुद एतमादी दिखाकर अपने अंदर की तोड़ फोड़ को छुपाए मुश्किल वॉशरूम में बंद हुई थी। हिबा फूट फूट कर रो दी। हमेशा की तरह आज भी आंसुओं को चुनने वाला वहां कोई नहीं था। कितना अजीब खेल है ना। बेकदरों के पास रिश्तों की भरमार होती है और जो कदर करते हैं उन्हें महरूमी की मार खानी पड़ती है। अब अगला सीन। चले, बहुत दिन हो गया, आज अपनी शेरनी की खबरगिरी करते हैं। अरसलान ने आंखों में चमक लिए फोन में दूसरा सिम लगाते हुए खुद कलामी की। तवक्को के ऐन मुताबिक दूसरे ही दिन कमिश्नर अकबर की अदालत में इसकी पेशी हुई थी, लेकिन मसला कोई नहीं हुआ था, क्योंकि सॉलिड कहानी जो तैयार थी इंस्पेक्टर के पास। बड़ी आसानी से अरसलान ने कार्ड जानकर सिर्फ काम की बात कमिश्नर साहब के इल्म में लाते हुए अपने एतमाद में लिया था, और इस कदर जहाना और दिल जमी से केस पर काम करने पर अकबर साहब ने इसकी पीठ भी थपथपाई थी, जिस पर अरसलान ने अपने खुफिया निकाह का कमिश्नर साहब के में लाने के बाद रिएक्शन को तस्वुर में लाते हुए झुरझुरी ली थी। यकीन है कामिला शेरनी भरी पड़ी होगी। स्क्रीन पर शेरनी नाम जगमगाता देख अरसलान ने खुद कलामी की थी। उनकी मुलाकात को आज 10 दिन हो गए थे और अरसलान आज उससे रब्ता कर रहा था, तो लाजमी इज्जत अफजाई होनी थी। और तवक्को के ऐन मुताबिक मुकाबिल की जल्दी कटी अरसलान के कानों में रस खुल गई। आपके इत्तला के लिए बता दो मिस्टर सो कॉल्ड स्ट्रेंजर, अगर आपके पास फजूल वक्त है तो इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं कि मुकाबिल के पास भी कोई करने का काम नहीं है सिवाय आपके फजूल की बोंगियां मुलाहिजा करने के। मुंतहा तो जैसे भरी पड़ी थी। पहली बार पर कॉल रिसीव कर सलान पर बरस पड़ी। वो पिछले एक हफ्ते से सलान का नंबर ट्राई कर रही थी, जो मुसलसल स्विच ऑफ जा रहा था। उसकी कॉल के इंतजार में देर रात तक जा भी रही थी कि क्या पता कोई नई खबर के साथ रब्ता करें, लेकिन मोहतरम तो जैसे भूल ही गए थे। मोहतरमा, मैं कौन सा दिन में 3-3 बार आपको कॉल करके तंग करता रहता हूँ, जो आप इस तरह बरस रही हैं मुझ पर। भाई बिजी था, हजारों काम होते हैं मेरे पास, वेला थोड़ी हूँ। अरसलान ने इतराक के बताया, जैसे मोहतरम के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं हो। अगर आप वेले नहीं है तो क्या मैं यहाँ टॉवर पर बैठी आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ? मेरी बला से आप बिजी रहे या फजूल। मैं पहले ही अपने मकसद के लिए काफी थी, अब भी हूँ। परवास नकुवत से बोली। हाँ 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 हाँ, फिर मेरी कॉल का इस बेसब्री से इंतजार क्यों हो रहा था? अरसलान ने कहकर लगाते हुए मुकाबिल को तपाया। ये गलतफहमी यकीनन आपने अभी अभी पाली है। परवास तब के बोली। जी, आपके लहजे ने पालने पर मजबूर किया है, वरना मैं खासा हकीकत पसंद हूँ। अरसलान कहाँ हाथ आने वाला था। कोई काम की बात है आपके पास, या बस बीवी ने शक की बिना पर कमरे से निकाल दिया तो आप बालकनी में मच्छरों को अपना खून चूसने की ऑफर करके खुद मेरा खून जलाने हाजिर हो गए? परवाज जलकर बोली। वो अच्छे अच्छों को लाजवाब करती थी, ये बंदा उसकी बोलती बंद कर देता था। हा हा हा, मेरी बीवी तो खुद अपना खून जला रही है, मुझे क्या गर्ज किसी का खून चूसने की? अरसलान मानी खिसी से बोला, जो हमेशा की तरह परवाज के पल्ले नहीं पड़ा था। वैसे काम की बात करने के लिए ही कॉल लगाया था, वरना कोई बेवकूफ ही शायद के छत्ते में सर डालकर सलामती की दुआ मांग सकता है। अरसलान साइड मिरर में अपने देख पेशानी के बाल संवारता हुआ वापस शरारती हुआ। आप बहुत ज्यादा फनी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप सुबह 7 बादाम खाएं ताकि आपकी याददाश्त का मसला ना हो। परवास लगकर कदर तहम्मुल से बोली। मतलब? अरसलान सीधा हुआ। मतलब ये मोहतरम कि हम यहाँ इंपॉर्टेंट केस डिस्कशन के लिए बैठे हैं, कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। परवास ने तीखे अंदाज में याद दहानी करवाई, जिस पर अरसलान ने मुंह बनाया। मोहतरमा, आप जरूरत से ज्यादा खुश मिजाज हैं। अल्लाह जाने मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। इतने वर्दी वाले जल्लाद कम थे जो निस्बे बेहतर भी जज्बात से आरी बंदी को बना दिया। अरसलान ने बड़ा मुंह बनाया। तारीफ का शुक्रिया, आगे बताएं। परवाज रुखाई से बोली। जी हाँ, यूं तो चौधरी हर किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है, लेकिन आप उस गांव की हैं तो आप ये भी बेहतर जानती होंगी कि इसने कॉट डरा धमका के ताकत के बलबूते पर ही सही, लेकिन लोगों की नजरों में अपना एक बहुत मजबूत अच्छा इमेज बना रखा है, जो हमें कोई मजबूत कदम उठाकर बराह रास्त उसकी गर्दन दबोचने से बाज रखे हुए है। अरसलान संजीदा हुआ।
जी बिल्कुल, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि चौधरी सुलेमान कितना दोगला, मुनाफिक इंसान और इंसानियत के नाम पर बदनुमा है। गरीब उसकी रौब, दबदबे और फिरौनियत के आगे टेकने पर मजबूर हैं। तो जैसे हरामखोर, बेज़मीर उसकी दौलत, शोहरत, ताकत की खोखली बुलंदो-बाड़ा इमारत के फ़रेब में उसके तलवे चाट रहे हैं। मेरा बस ले तो मैं ऐसी इबरतनाक मौतों की दुनिया देखे और इबरत हासिल करे कि इंसानियत को पामाल करने वाले फ़िरौन का अंजाम हर दौर में एक ही है। प्रवास के लहजे में नफरत के शोले भड़कते देख अरसलान ने उलझकर कान से फोन उठाया था। मानता था कि वो एक ईमानदार जर्नलिस्ट है, उसे जुर्म से नफरत है, लेकिन मुजरिम से इस कदर नफरत, ये बात अरसलान को हजम नहीं हुई थी। लेकिन वो जानता था वो मुकाबिल से पूछ नहीं सकता। उसका अंजाम तो वाकई इबरतनाक होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इससे कबल हमें उसके खिलाफ ऐसे पुख्ता सबूत जमा करने होंगे कि झुटलाए गलत साबित हो, क्योंकि उसने अब तक अपने हर संगीन जुर्म इतने सफाई से किया है कि उसके खिलाफ मुकदमा चलना तो दूर की बात है, कोई एफआईआर तक किसी थाने में दर्ज नहीं। ऐसे क्लीन शीट पावरफुल इंसान के खिलाफ हर कदम इतनी मजबूती से जमाना होगा कि वो अपनी सारी ताकत मुतजम्मा करने के बाद भी हमारे कदम न डगमगा सके। मुझे तो हकीकत में हैरत है कि इतना घटिया इंसान का इतना साफ इमेज किस तरह मुमकिन है। अरसलान ने संजीदगी से अपने मंसूबे से आगाह करते हुए आखिर में हैरत का इजहार किया, जिस पर परवाज के होंठों को तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। आप हकीकत में इतने अनजान और मासूम हैं या एक्टिंग में महारत रखते हैं? परवाज ने कुछ तवक्कुफ के बाद सवाल किया। मतलब? अरसलान ने उसके अजीब सवाल पर उलझ के पूछा। मतलब ये मिस्टर स्ट्रेंजर कि पुलिस वालों और पॉलिटिशियन की तो नदियों ही बाहर लटकी हुई नहीं होती। सॉरी, मतलब ये मिस्टर स्ट्रेंजर कि पुलिस वालों और पॉलिटिशियंस की तोंदें यूं ही बाहर लटकी हुई नहीं होती। ये चौधरी जैसे हरामखोरों के तलवे चाटने पर इनाम में मिली पहचान होती है। यकीन नहीं तो कभी मीरपुर टोल नाके का दौरा कर लीजिएगा। दावा है दोबारा ये सवाल नहीं होगा। परवाज मस्करे से बोली, जिस पर अरसलान ने मुठ्ठियां भींची थीं। आप चंद रिश्वतखोरों की बिना पर पुलिस डिपार्टमेंट को गाली नहीं दे सकती मिस जर्नलिस्ट। हजारों वर्दी में मलबूस बेटे बाप भाई अपने फराइज के लिए रोजाना जान की बाजी लगाते हैं। अरसलान संजीदगी से उसे टोकिया। और इन्हीं हजारों में चंद सौ अपनी वर्दी के साथ गद्दारी करते हुए अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाकर लाखों लोगों की जिंदगी अजीरन कर देते हैं। परवाज ने वापस सेंस किया। आप कहना चाहते हैं कि उन 100 गद्दारों की गद्दारी को वजह बनाकर आप इन हजारों वफादारों की रियाजत को नजरअंदाज कर देंगी? अरसलान ने तीखे लहजे में सवाल किया। आवाज में सख्ती खुद ब खुद आई थी। उसने बचपन से अपने खानदान के हर फर्द को अपनी वर्दी के साथ हर हाल में वफा करते देखा था, फिर वो कैसे ऐसे लफ्ज बर्दाश्त करता? आप रिएक्ट तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप सिविल में हो। परवाज ने उसकी संजीदगी पर चोट की। हक बात करने के लिए हकीकत में ताल्लुक होना लाजिम नहीं होता, अरसलान ने जिताया। वो अभी उसे किसी किस्म के शक में मुब्तला नहीं कर सकता था, क्योंकि जितनी मेहनत उसने इन चंद दिनों में उस केस पर की थी, उससे एक बात तो साफ हो गई थी कि परवाज के बगैर ये केस रन नहीं कर सकता। उसके लिए उसे अपनी असल पहचान छुपानी थी। खैर ये बताएं, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि चौधरी के खिलाफ किसी थाने में कोई केस दर्ज नहीं? परवाज वापस मुद्दे की तरफ आया। आप आम खाएं, गुठलियों में क्या रखा है? अरसलान ने उसे टालना चाहा। बहुत कुछ रखा है, आखिर आम के साथ गुठलियों की भी कीमत अदा की है। लफाजी जंग में दोनों का ही कोई साई नहीं था। मेरे अपने सोर्सेज हैं, बताया था ना। अरसलान ने उसके हाजिर जवाब पर हौले से मुस्कुराता हुआ बोला। कॉल करने की कोई खास वजह अभी तक सामने नहीं आई। परवाज से रिलैक्स देकर सवाल कर गई। वजह नहीं, प्लान है, और वो मैं आपको मिलकर दूंगा। इनकार की गुंजाइश नहीं है, सो मेरा नहीं ख्याल आप इनकार करेंगी। अरसलान ने पहले ही सब वाजे कर दिया था, जिस पर परवाज ने आबरू उछाए। आप मुझ पर अपना फैसला थोप रहे हैं? परवाज ने तीखे लहजे में पूछा। जी, क्योंकि मैं आपका बॉस हूँ। अरसलान ने शरारती मुस्कुराहट होंठों पर सजाए तस्वुर में शेरनी के भिपरे हुए चेहरे को लाना चाहा, लेकिन हाय रे नसीब, वो मोहतरमा की आंखों के अलावा किसी भी नक्शे नाबल था। एक्सक्यूज मी, मेरा कोई बॉस नहीं, इसलिए अपनी बॉसगिरी अपनी जेब में रखें। हद है खुशफहमी की। परवाज ने कुव्वत से सर झटका। आप माने ना माने मोहतरमा, लेकिन मैं तो आपका बॉस हूँ, क्योंकि मैं इस केस के साथ साथ आपके बारे में भी सब जानता हूँ, और आप मेरा नाम तक नहीं जानती। अरसलान ने इतराया, जिस पर परवाज ने आंखें घुमाई। खैर, मेल कर दिया, पढ़ लें। पहले चौधरी को बिजली का हल्का सा झटका देकर उसे बौखलाने पर मजबूर करेंगे, फिर तो यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आखिर कब तक मुकद्दर का सिकंदर बना जुर्म की दुनिया की तख्त पर विराजमान रहेगा? अरसलान वापस संजीदा हुआ। अव्वल तो कमिश्नर अकबर की तरफ से केस की रफ्तार बढ़ाने का ऑर्डर मिल गया था, दूसरा अरसलान का खुद अब इस केस में इंटरेस्ट पैदा हो गया था अपनी शेरनी का जुनून देख के।
ओके, फिर ख्याल रहिएगा। चौधरी के पहले झटके पर बौखलाहट देखने के लिए खुदा हाफिज। अरसलान जानता था इसके बाद हजारों सवाल होंगे, इसलिए फौरन कॉल ड्रॉप कर गया था, जिस पर परवाज ने जोर से फोन बेड पर पटकते हुए लैपटॉप खोला और मेल में अरसलान का प्लान पर पढ़कर उसके परेशानी पर बल पड़े थे, जो फिर बढ़ते ही चले गए थे। आज का पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। एंड यस, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जो है रेगुलरली पार्ट दे दूँ। अल्लाह हाफिज़।